ये है दिल्ली दर्पण। कि अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण वर्ग से आता है, कोई अग्रवाल वंश फैमिली से आता है, वो ज्यादा काम कर रहे हैं तो वो भी टिकट ले सकता है। और आज राहुल गांधी ने जो अपना लोगों के बीच में जाके अपनी पैठ बनाई है, विशेष रूप से युवाओं के बीच में और छात्रों के बीच में, उसका इस चुनाव पर पूरा असर पड़ेगा। चार सीटें हिस्सेदारी रहेगी और ये हमेशा रहता है। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव है। हमेशा की तरह इस बार भी लड़ाई एबीवीपी और एनयूसीआई के बीच में भी है और इन दोनों पार्टियों के जो पेरेंट पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इनके भी बड़े बड़े नेता चुनाव मैदान में कूद पड़े। एक बड़ा मैसेज देने वाला है। बिहार के चुनाव भी नज़दीक हैं, उसका भी एक अलग मैसेज जाता है। अगर इस चुनाव में हार जीत अगर किसी की होती है कि युवाओं का मूड क्या है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव पूरे देश के युवाओं का मूड माना जाता है, क्योंकि देश भर से यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। लेकिन हम गौर करें पिछले कई दशकों की राजनीति में, तो एक बड़ा बदलाव है कि इन चुनाव में ज़्यादातर जो दबदबा है छात्र राजनीति का, वो जाट और गुजर के छात्रों के बीच ही रहा है। तो ये बदलाव आया इस समय। अगर हम थोड़ा 15 साल पहले जाएं तो शायद इस तरह इतना नहीं होता होगा। तो इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता जी हैं। ये खुद छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं एनएसयूआई के, और उस समय बड़ा जबरदस्त प्रचंड बहुमत के साथ ये जीते थे। तो इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, कब की बात है जब आपने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, तो उस समय क्या माहौल होता था? देखिए, 1978 में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना था और उससे पहले जनसंघ की जो छात्र इकाई थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसी के लोग लगभग जीतते थे। लेकिन मेरे चुनने के बाद एनएसयूआई का हर साल छात्र संघ में जीतने का सिलसिला जारी रहा और जो अब तक चल रहा है। आज 47 साल उस बात को हो गए। एक वो शुरुआत जब उस समय हुई थी, उस शुरुआत के बाद में हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस में बड़े अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, जिसका एक बड़ा एग्जाम्पल जो है वो अजय माकन जी हैं, जो दो बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, केंद्र के मंत्री रहे, दिल्ली सरकार में 3 बार एमएलए रहे, दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, स्पीकर रहे, और आज वो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, पार्टी के अंदर अखिल भारतीय महामंत्री भी रहे। वो एक प्रेरणा के स्रोत हैं। ऐसी बड़ी लंबी लिस्ट है जो छात्र राजनीति से आए, आज बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े मुकाम पर हैं। आप खुद इसका एक उदाहरण, आप विधायक भी रहे, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी हम जैसे आज के मौजूदा पैनल को ही देखें, हम एबीवीपी और दोनों जो 4 प्रमुख पद हैं, उन चारों में से 3 जो पद हैं वो जाट और गुजर समुदाय से जुड़े नेताओं के भी हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? कोई जातीय समीकरण फैक्टर्स है? क्या मानते हैं? क्या आपके टाइम भी ऐसा ही होता था? हम पिछले अगर कई सालों की बात करें तो छात्र राजनीति गुजर और जाट, इन 2 समुदाय के से आने वाले छात्र नेताओं के बीच रहती है। तो आपके टाइम पे ऐसा होता था? नहीं, इसको मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको इस ढंग से लेंगे कि जाट और गुजर की राजनीति है, को उसके पीछे कोई खास मकसद है, तो वो बेईमानी होगा। वो ऐसा कोई कारण नहीं है। लेकिन हमेशा से ही, मेरे समय से ही, जो एक्टिविस्ट होते हैं, छात्र राजनीति के अंदर काम करते हैं, पूरा साल लगाते हैं, और जिनको छात्र राजनीति से लग कर काम करके जीत कर कुछ पाकर आगे की राजनीति करनी होती है, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। तो अब जो काम करेगा, चाहे उसमें जाट हो या गुजर हो या उसमें ब्राह्मण हो या यादव हो, जो काम करेगा, मेहनत करेगा संगठन के लिए और छात्रों के लिए बीच में काम करेगा, टिकट उसी को दी जाएगी। अब वो चांस की बात अलग है कि हमारे पैनल में 2 जाट हैं, एक यादव हमारे पैनल में है, एक गुजर हमारे पैनल में है। उन लोगों ने पूरा साल काम किया, कई साल से वो काम कर रहे हैं लगातार, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जनरल बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई टारगेटेड रहा है, लेकिन मात्र संयोग भी तो नहीं हो सकता कि
दोनों गुटों में और पिछले कई सालों से। सहयोग नहीं है ये सहयोग नहीं है। मैंने साफ कहा है कि ये जो बात है, ये जो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता जो होते हैं, एक्टिविस्ट जो होते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको टिकट देना चाहिए, हमको नहीं देना चाहिए टिकट। आप कह रहे हैं कि जो छात्र राजनीति में जो लोग आ रहे हैं वो ज्यादा एक्टिविस्ट है, उनमें ये देखा नहीं जाता कि ये ब्राह्मण है या ये जाट है या ये गुजर है। पार्टी के लिए जो काम करेगा उसका हक भी बनता है। पार्टी के लिए जो पूरा पूरा साल काम करते हैं, कॉलेज कॉलेज घूमते हैं, छात्रों को इकट्ठा करते हैं, और हम तो कांग्रेस पार्टी तो संघर्ष के पार्टी है, संघर्ष के दिन हमारे चल रहे हैं, उसमें बड़ी भूमिका इन लोगों की होती है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, इसमें कोई पार्टी उसकी बात नहीं कर रहा। आप कह रहे हो कि जो सालों साल लगे रहते हैं, तो जो दूसरे वर्ग से आने वाले लोग हैं, ब्राह्मण है या दलित है, ओबीसी है, एक्टिविस्ट कम है इनमें? संभव है, स्वाभाविक है ये तो बात कि अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण वर्ग से आता है, कोई अग्रवाल वैश्य फैमिली से आता है, वो ज्यादा काम कर रहे हैं तो वो भी टिकट ले सकता है। लेकिन नजर नहीं आ रहा है ऐसा भी। ऐसा नहीं है तो नहीं है। अगर ये लोग जाट या गुजर में से या यादव में से या दूसरे और जो जाति समीकरण जिसको आप समझ रहे हैं, मैं नहीं समझता कि टिकट देने का क्राइटेरिया कोई ऐसा है कि जाट है या गुजर है या यादव है या कोई और है उसको इसलिए टिकट दिया जा रहा है। जो मेहनती आदमी है, जिसका छात्रों के अंदर पकड़ है। अब आप ये देखिए ना, कांग्रेस के पैदल में 2 जाट है, बीजेपी के पैदल में भी 2 गुजर है। यही तो सवाल है मेरा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ संगठनों के सामने, सब संगठनों के सामने ये बात रहती है कि भाई कौन आदमी हमारा कार्यकर्ता जो है मेहनत कर रहा है, कौन जीत सकता है। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स की हम बात करें, वो चर्चा करते हैं इस बात पे, क्योंकि ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, सराउंडिंग में जाट बेल्ट रहते हैं। आप हरियाणा लगा लीजिए, यूपी लगा लीजिए, आउटर दिल्ली का लगा लीजिए, तो वो हर तरह से सक्षम है। स्थानीय जनसंपर्क में, संसाधनों में, मतलब पैसे में भी इसका बड़ा रोल रहता है। नहीं, चुनाव के अंदर देखिए इस समय साधनों की बहुत जरूरत पड़ती है, और साधनों का मेरे हिसाब से बोलबाला ज्यादा हो गया है, जो इतना नहीं होना चाहिए। छात्र की राजनीति में इतना बोलबाला नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्यादा हो गया है। और जो साधन संपन्न लोग हैं वो चुनाव लड़ते हैं और पैसा लगाते हैं, तो उसमें संगठन कुछ नहीं कर सकता। लेकिन संगठन की जो अपनी जिम्मेदारी है, उन लोगों को सपोर्ट करने की, सहायता देने की, सहयोग करने की, वो करती है संगठन। छात्र राजनीति एक तरह से नर्सरी है पॉलिटिकल विंग। बिल्कुल है। लेकिन इस नर्सरी में पौधे तो इस समुदाय से बहुत लगते हैं, लेकिन ऊपर तक नहीं जा पाता। फिर ये इसकी क्या वजह? वो डिपेंड करता है आदमी के ऊपर, वो कितना संघर्ष कर पाता है। अब मैं अपना केस बताता हूँ। आज 47 साल से 48 साल पहले मुझे NSUI के अंदर दिल्ली NSUI ट्रेजरर का पद दिया गया था 19 सितंबर 1977 में। तब से लेके आज तक मैंने तो अपना काम में कहीं कमी नहीं देखी। नहीं, मैं यही तो सवाल है मेरा। जो और अदर जो लोग आते हैं वो बहुत ऊंचे तक जाते हैं, जबकि मेरे से बहुत लोग हैं। अजय माकन जी के चुनाव का इंचार्ज मैं था, आज उनको भी 40 साल कम से कम 42 साल हो गए। कुछ ऐसे नाम गिना सकते हैं जो जाट और गुजर समुदाय से आते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी छात्र राजनीति में नाम कमाया, मुकाम पाया। लेकिन विधानसभा, लोकसभा, इनमें आकर के पिछड़ जाते हैं। हमारे यहाँ अनिल चौधरी जो उंगलियों पे गिने लायक रह जाते हैं। अनिल चौधरी PCC के प्रेसिडेंट रहे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकले। हमारे यहाँ रागिनी नायक दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकली है। हमारे यहाँ अलका लांबा दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकली है, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष। इस समुदाय से तो नहीं आते। समुदाय से ना है, लेकिन अलग बात है। जाट और गुजर समुदाय के लोग क्या हमारे, अब ये देख, जैसे आप देख सूरजे वाले को देख लीजिए, हरियाणा यूनिवर्सिटी में राजनीति करते तो वहां से निकल कर आए हैं। सचिन पायलट को देख लीजिए, लगता है। नसीब सिंह हमारे यहाँ जो है वो छात्र राजनीति से निकल कर आए। अनिल भारद्वाज हमारे यहाँ छात्र राजनीति निकल कर आए। कमलकांत शर्मा हमारे यहाँ छात्र राजनीति से निकल कर आए। बहुत सारे लोग हैं, और छात्र राजनीति में एक बार आया और वो आगे बढ़ा, वो पर घर नहीं बैठता। मैं चलिए, आप उसको कांग्रेस बीजेपी से ना तुलना करें, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। और जो दलित हो गए, OBC हो गए, और जितने भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, वो छात्र राजनीति में कहीं वो दिखते नहीं हैं। देखिए, अगर छात्र राजनीति में 1000 आदमी आता है, जुड़ता है संगठन से, तो सिर्फ 2 या 3 आदमी आगे बढ़ते हैं। कोई ना कोई कारण से वो उसको छोड़ देते हैं। घर की परेशानी है, जॉब करना है, व्यापार करना है, हर आदमी का मन नहीं रहता उसके बाद राजनीति करने का। पॉलिटिकल पार्टियों की भी तो प्राथमिकताओं में नहीं होते ना वो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अगर आपने काम करना है, आपने सब कुछ कहा, आजा भाई, आपने काम करना है, आगे बढ़ना है, तो आप काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपकी व्यक्तिगत मजबूरियां तो बहुत सारी होती है। व्यक्तिगत मजबूरियों को चलते हुए ये परसेंटेज बहुत कम हो जाती है।
1000 के पीछे 2 या 4 आदमी। पॉलिटिकल मजबूरियां भी होती है कभी व्यक्तिगत के अलावा। नहीं नहीं, पॉलिटिकल मजबूरी कोई नहीं है। जो आदमी जिस पार्टी से एक बार चुनाव लड़ लिया, बहुत कम केस ऐसे होते हैं कि वो पार्टी को बदलता है, उसी पार्टी में रह के काम करता है। क्योंकि जो छात्र राजनीति के अंदर उसके अंदर जो मैच्योरिटी आती है, उसके अंदर जो पढ़ाई लिखाई राजनीतिक रूप से घुसती है, वो आसानी से निकलती नहीं है। आज हमें कोई कुछ भी कितना भी कुछ कहे, पार्टी की हालत कैसी भी हो, क्या संघर्ष हो, जो हम जहाँ हैं वहाँ हैं। ये तो निष्ठा की बात हो गई आपकी। हाँ। चलिए, आप क्या ओवरऑल देख रहे हैं, इस बार क्या तस्वीर नजर आ रही है? विधानसभा चुनाव में वैसे कांग्रेस साफ हो गई हो, लेकिन छात्र राजनीति में अभी भी वो टक्कर में है। मैं ये तो नहीं कहता कि हम 4 सीट जीत जाएंगे, लेकिन हिस्सेदारी रहेगी। 4 सीटें हिस्सेदारी रहेगी, और ये हमेशा रहता है। अब जो राजनीतिक माहौल है, जिस तरह का एक एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार की भी है, दिल्ली सरकार की भी हो गई, सब जगह की हो गई, युवाओं के बीच में बेरोजगार एक बड़ा मुद्दा रहता है। ये सारे मुद्दे छात्र राजनीति में काम करते हैं, वोटरों के जहन में होते हैं। बिल्कुल करेंगे। मेरा मानना ये है, कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी, वहां पर भी मैंने इस बात का बहुत अच्छा जिक्र किया है। मैंने कहा देखिए, कांग्रेस के लोग इस इलेक्शन से जुड़ते हैं, लेकिन उनकी भूमिका बहुत कम रहती है। उन्होंने ना तो छात्रों के कॉलेज में जाकर छात्रों से वोट मांग सकते हैं, ना अपनी बात को कह सकते हैं। लेकिन आज का जो छात्र है, बहुत जागरूक छात्र है। देश के जो हालात हैं, देश के जो राजनीतिक हालात हैं, देश के जो आर्थिक हालात हैं, उनसे बहुत प्रभावित है। और आज राहुल गांधी ने जो अपना लोगों के बीच में जाके अपनी पैठ बनाई है, विशेष रूप से युवाओं के बीच में और छात्रों के बीच में, उसका इस चुनाव पर पूरा असर पड़ेगा। एक मैसेज जाएगा बिहार तक? बिल्कुल, बिहार तक तो मैसेज चला गया। दिल्ली के विश्वविद्यालय के चुनाव में भी इसका मैसेज छात्रों के बीच में चला गया है। अब उसका रिजल्ट क्या होगा, ये पता नहीं सकते। अभी मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े धुरंधर नेता मैदान में है। सचिन पायलट तक खुद आ गए हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद यूनिवर्सिटी के बीच में जा रही हैं। तो ये मैसेज देने के लिए कुछ लड़ाई इस बार ज्यादा रोचक हो गई है। देखिए, दिल्ली एक छोटा राज्य है, और ये चुनाव जो है, दिल्ली के अंदर जो कॉलेज है, 70 के करीब कॉलेज हैं, वो पूरी दिल्ली के हर जगह पर फैले हुए हैं। तो 7 पार्लियामेंट के बराबर का चुनाव मैं इसको मानता हूँ। तो दिल्ली के राजनीतिक पार्टियों का स्वाभाविक रूप से जुड़ना बनता है, वो जुड़ती भी हैं, और इससे जीतने से, हारने से उनके ऊपर राजनीतिक रूप से फर्क भी पड़ता है। अगर हम चुनाव जीत जाते हैं, 2 साल के बाद में नगर निगम का चुनाव है, उसके पहले और चुनाव भी होंगे, तो एक माहौल बनता है, पार्टी के बीच में माहौल बनता है, वर्कर्स में उत्साह पैदा होता है, तो जीत होती है। चलिए, तो बिल्कुल एक माहौल बनता है, एक संदेश निकलता है कि देश के युवाओं का मूड क्या है। और जब ये संदेश निकल के, लेकिन बड़ा सवाल मेरा, जिनसे मैंने यहाँ से शुरू की थी, कि ये संदेश क्या कहता है कि इस बार की राजनीति में भी जाट और गुर्जर जो समुदाय से आने वाले छात्र, उनका दबदबा है, लेकिन यही छात्र आगे चल करके कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्या वजह हो जाती है कि उतना प्रतिनिधित्व उनको राजनीति में नहीं मिलता? और इससे अलग जो अदर समुदाय के लोग होते हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों, दलित के हों, ओबीसी वर्ग के हों, वो कहीं ना कहीं पिछड़े नज़र आते हैं छात्र राजनीति में। लेकिन जब मेन स्ट्रीम राजनीति की बात आती है, तो इनका जो सबसे ज़्यादा अगर ध्यान रखा जाता है, तो इसी कम्युनिटी का रखा जाता है। तो विश्लेषण आप खुद करें कि छात्र राजनीति आखिर जा किधर रही है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।